हेलो गाइस, मैं हूं दीपंकर सावंत और आप देख रहे हैं सनप। आज की वीडियो में हम लोग ऐसी एक पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम लोग द एंग्री यंग मैन, साइंस ऑफ द बॉलीवुड एंड बिग बी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में। आज उनकी कहानी को जानेंगे और सीखेंगे उनकी कहानी से। गाइस, हम लोग ऐसे ही मेंटल, फिजिकल, फिनेंशियल ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर यही वीडियो आप लोग हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दो, क्योंकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। और अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता एक कवि थे और माता एक सोशल वर्कर। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अमिताभ बच्चन जी पृथ्वी थिएटर में चले गए कुछ काम के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने न्यूज़ रीडर के रोल के लिए ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया, लेकिन ऑडिशन के दौरान उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी कलकत्ता चले गए और वहाँ पे कुछ छोटे मोटे काम करने लगे और उसके साथ साथ थिएटर करने लगे। 1969 में अमिताभ बच्चन जी को फिल्म करने का मौका मिला 7 हिंदुस्तानी में। वहाँ से अमिताभ बच्चन जी का फिल्मी कैरियर स्टार्ट हुआ और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। बहुत कम फिल्में हिट जाने लगी, बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनकी पहली जो 2 फिल्में हिट थी वो थी आनंद एंड बॉम्बे टू गोवा। उसके बाद जंजीर फिल्म ने अमिताभ बच्चन जी को रातों रात एक सितारे बना दिए और उनके बाद अमिताभ बच्चन जी हमें एक के बाद एक हिट फिल्म देती रहे। लेकिन 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइटिंग सीन में बच्चन जी को एक टेबल से ऊपर से ज़मीन पर गिरना था, लेकिन जब उन्होंने वो स्टंट परफॉर्म किया वो टेबल की कर्नल से जाके टकराई और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। लेकिन चाहतों की प्यार और खुशकिस्मती से उन्हें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया और पूरी फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत सक्सेस हुआ। कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन जी के शरीर में माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी पाई गई, जिसके कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली वीकनेस का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी उन्होंने रुका नहीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया से ब्रेक लेके पॉलिटिक्स की दुनिया में चले गए। 1984 से 1987 तक उन्होंने पॉलिटिक्स में रहा, उसके बाद रिज़ाइन दे दिया। 1996 में अमिताभ बच्चन जी ने एक कंपनी लॉन्च करी, जिस कंपनी का नाम दिया गया अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिस कंपनी का मेन काम था इवेंट मैनेजमेंट एंड फिल्म प्रोडक्शन। पहले साल में इस कंपनी ने 15 करोड़ की मार्जिन अचीव करी, जो कि बहुत सक्सेस रहा। लेकिन 1996 में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का बेंगलुरु में आयोजित किया गया, जिसका मेन स्पॉन्सरशिप अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी थे। उस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया, लेकिन मिस मैनेजमेंट के कारण वो कंपनी ने वो लोन चुका नहीं पाया और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गया। उन दिनों अमिताभ बच्चन जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो लोन चुकाने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने अपना बंगलो और फ्लैट भी बेच दिया। उस वक्त अमिताभ बच्चन जी बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे थे, उनके पास कुछ काम भी नहीं था। काम के लिए अमिताभ बच्चन जी ने यश चोपड़ा जी को रिक्वेस्ट किया और उनने मोहब्बत फिल्म में उन्हें रोल दिया, जो फिल्म बाद में जाके बहुत हिट हुआ। उसी टाइम अमिताभ बच्चन जी टेलीविज़न अपीयरेंस में भी आने का फैसला किया। कौन बनेगा करोड़पति की फर्स्ट सीजन को होस्ट किया, जो शो बाद में जाके बहुत टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी एक के बाद एक हिट फिल्म देते रहे और उनकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो गया। तो गाइज, इस कहानी से जो हम लोगों को चीज़ सीखने को मिलता है वो है नेवर गिव अप और अपने आप को प्रूव करना। जिस इंसान की आवाज़ के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उस इंसान का आवाज़ आज कितना फेमस है। जिस इंसान की फिल्में फ्लॉप जाती थी, आज उसी इंसान सारे फिल्में हिट जाते हैं। जिस इंसान की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आज वो इंसान बॉलीवुड के सितारे। बताओ यार, इस कहानी से नेवर गिव अप का और अपने आप को प्रूव करने का जो जज्बा मिलता है ना, वो किसी और कहानी से नहीं मिलता। कुछ भी नहीं से स्टार्ट किया अमिताभ बच्चन जी ने, आज उनके पास सब कुछ है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस कहानी से आप यही कुछ सीखें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।